इसलिए दे रहे हैं कि बिहार सरकार का कहना यह है कि हम असातिज़े मदारिस को बिहार के स्कूल के समान तनख्वाह दे रहे हैं हम लोगों को, लेकिन मिल नहीं रहा है। और सरकार ये कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो आपने कहा कि हम स्कूल के बराबर देते हैं तो हमें मिलता नहीं है, लिहाजा हमने धरना दिया कि हमें भी स्कूल के मसावी, स्कूल के बराबर, स्कूल की तरह मेडिकल इंक्रीमेंट और EPF, हाउस रेंट वगैरह हमें दिया जाए। मुख्य मांग हमारा कई है, उसमें सबसे पहले यह है कि मदारिस को अक़लियती दर्जा दिया जाए। नंबर 2 हमारा मांग यह है कि स्कूल के मसावी असातिज़े मदारिस को, तमाम कैटेगरी के असातिज़े मदारिस को मेडिकल इंक्रीमेंट, हाउस रेंट वगैरह दिया जाए। इसी तरीके से 205, 606 जुमरे में बचे हुए जितने मदारिस हैं उनका पेमेंट जारी किया जाए। और मांग हमारा ये भी है कि 1637, 239 कैटेगरी में जो मदारिस हैं कई सालों से मदरसा बोर्ड में फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, अपना रिपोर्ट DO के जरिए जमा करा चुके हैं, उन मदारिस को आप सबसे पहले ग्रांट के जुमरे में लाएं। हमारा मांग आज के इस धरना से ये भी है कि हुफ़ाज़ किराम जो मदरसे में बहाल है उनका वेतन चपरासी से भी कम है, उनके वेतन में इजाफा किया जाए, उसको मैट्रिक इंटर लेवल मौलवी के बराबर उनको तनख्वाह दी जाए। साथ ही साइंस असातिज़ा जो मदारिस में बहाल हैं उनको 6,000, 12,000 रुपये मिलता है, यह गैर मुनासिब है, उसको भी मुनासिब मुआवजा मुशाहरा दिया जाए। धरना के बाद आप लोग किससे मिले? DM साहब से हम लोग मेमोरेंडम देंगे। उसके बाद अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए धरना पटना में हम लोग देंगे। मेरा नाम मोहम्मद रागिब आलम कासमी है, मैं मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अररिया का ऑफिस सेक्रेटरी हूँ। हम लोगों के जितने मुतालबात हैं, जितने सारे हुकूक हैं, जिसके बारे में भी मुफ्ती रागिब साहब ने बतलाया है, और इस हमारे मुतालबात अगर पूरे नहीं होते हैं तो आज जो हमने धरना प्रदर्शन अपने ज़िला हेडक्वार्टर पर किया है, कचहरी के अंदर किया है, इसी तरीके से हम लोग 14 सितंबर को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हुकूमत को ललकारने की और हुकूमत तक आवाज़ पहुंचाने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। और अगर हुकूमत को 14 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बात समझ में नहीं आती है और हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हैं तो हम 17 तारीख को गैर मुतय्यना वक्त तक हम लोग गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करेंगे। और अपने मदरसों में हम सभी टीचर ताला लगा करके अपने मुख्य मांग को लेकर के हम लोग पटना में हाजिर होंगे और क्या कहते हैं धरना प्रदर्शन करेंगे और हुकूमत तक बात पहुंचा करके अपनी बात को मनवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगर हुकूमत ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम हुकूमत को साफ कह देना चाहते हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं। हमको विधानसभा के इलेक्शन से पहले हमारी मुख्य सभी मांगें पूरी होनी चाहिए। अगर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर हम लोग MDO का जो मरकज़ी टीम है उनका जो आदेश होगा उस पर अमल करेंगे। जो आदेश हो भी चुका है कि पहले हर ज़िले में हम लोग आज के डेट में धरना दे रहे हैं और आने वाले वक्त 17 तारीख को पटना गर्दनी बाग में सब लोग मदरसा बंद करके पहुंचेंगे और हमारी बात को हुकूमत को माननी होगी, ये दोहरी पॉलिसी चलने नहीं दिया जाएगा। सिर्फ बोल रहे हैं कि हम स्कूल के बराबर भांति जो है मदारिस को भी सारे मुराद दिए हैं, लेकिन वो नहीं है। इसमें जो है हम लोगों के साथ हक तलफी हुई है। हमारे हुफ़ाज़ किराम को जो है चपरासी के बराबर भी तनख्वाह नहीं है। हम लोगों की मांग है कि मौलवी के बराबर उनकी तनख्वाह हो और हम लोगों की मांग है कि इंक्रीमेंट, हाउस खर्च और मेडिकल खर्च, ये इस चीज़ की भी हमारी मांग है। और अगर ये चीज़ हमारी पूरी नहीं हुई तो पहले तो जो है 14 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद 17 तारीख को नहीं पूरी हुई तो 17 तारीख को जो है गैर मुतय्यना है ना, जो है 17 तारीख को तब गर्दनी बाग में जो है